लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। इस बीच राजनीतिक परिवारों में दरार की खाई बन जाने की दो खबरें सामने आई है और दोनों ही खबरों में एक बात कॉमन है, वो है बीजेपी। वो कैसे, आगे बताएंगे। फिलहाल एक तरफ बिहार वाले चाचा पशुपति पारस को एनडीए ने किनारे कर दिया है और पीएम मोदी के माने जाने वाले हनुमान चिराग पासवान को गले लगा लिया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के सोरेन परिवार में फूट की खबरें हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन 19 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है, जो जेल में रह रहे हेमंत सोरेन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सवाल है कि सीता सोरेन कौन है, उन्होंने सोरेन की पार्टी जेएमएम से इस्तीफा क्यों दिया और उनके बीजेपी में जाना जेएमएम के लिए कितना बड़ा झटका है, और इस फैसले से सीता सोरेन को राजनीतिक तौर पर क्या फायदा होगा, चलिए सब समझते हैं। पहले सीता सोरेन के बारे में जानिए। सीता सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के दिवंगत बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है, यानी हेमंत सोरेन की भाभी। सीता 2009 से जामा सीट से लगातार 3 बार विधायक रही है। वो अभी तक जेएमएम की राष्ट्रीय महासचिव थीं। उन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए पैसे लेने का आरोप है और वो 7 महीने तक जेल में भी रह चुकी है। फिलहाल वो बेल पर बाहर हैं। अब समझते हैं उनके इस्तीफे के पीछे क्या वजह है। सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देते हुए पार्टी अध्यक्ष और अपने ससुर शिबू सोरेन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद पार्टी उन्हें और उनके परिवार को पर्याप्त सहायता प्रदान करने में विफल रही है। सीता ने दुख जताते हुए कहा कि वो पार्टी में लंबे समय से उपेक्षित यानी इग्नोर्ड महसूस कर रही थी और इसलिए उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, मुझे ये देखकर गहरा दुख होता है कि पार्टी अब उन लोगों के हाथों में चली गई है जिनके दृष्टिकोण और उद्देश्य हमारे मूल्यों और आदर्शों से मेल नहीं खाते। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है, इसलिए मुझे जेएमएम और इस परिवार को छोड़ना होगा। दरअसल सीता सोरेन के करीबियों की माने तो झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसमें सीता सोरेन को कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिससे वो काफी नाराज थी। बताया जाता है कि उन्हें कैबिनेट में जगह देने की बात हुई थी, लेकिन चंपई सोरेन के सीएम बनने के बाद भी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली। हालांकि उन्हें पार्टी की तरफ से आश्वासन दिया गया था, लेकिन उनकी शिकायतें दूर नहीं की गई। जानकारी के अनुसार वो अपने दोनों बेटियों राजश्री और जयश्री को भी राजनीति में लाना चाहती थी। झारखंड के एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक सीता सोरेन जयश्री के लिए लोकसभा से टिकट चाहती थी, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ यह भी माना जाता है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री से भी सीता का कद कम हुआ है। हेमंत की हिरासत में जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना पार्टी में एक्टिव हो गई हैं। साथ ही ये भी चर्चा है कि उन्हें गांडेय सीट से उपचुनाव भी लड़वाने की तैयारियां हो रही है। इतना ही नहीं, कल्पना सोरेन की जेएमएम संगठन में भी मजबूत पकड़ हो गई है। मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर इंडिया ब्लॉक की रैली में भी जेएमएम कल्पना के नेतृत्व में मुंबई पहुंची थी, जिससे संकेत साफ है कि पति की विरासत संभालने के लिए वो मजबूती से काम कर रही है। जानकार कहते हैं कि कल्पना के एक्टिव होने से सीता को डर था कि वो भविष्य में उनको सियासी तौर पर मजबूत नहीं होने देंगी। दूसरा, कल्पना के सीएम बनने की चर्चा भी सीता को परेशान कर रही है। हालांकि उनके विरोधियों का मानना है कि नोट के बदले वोट कैश मामले में भी सीता की मुसीबतें बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने जेएमएम से जाना ज्यादा मुनासिब समझा। लेकिन अब सीता बीजेपी में है, इससे जेएमएम को कितना नुकसान होगा, अब ये भी समझते हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी में जाने से सीता को ज्यादा फायदा हो सकता है। पहला, उनको नोट के बदले वोट कैश मामले में चल रही कार्रवाई में कुछ राहत मिल सकती है। दूसरा, पार्टी उन्हें दुमका सीट से हेमंत सोरेन के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि बीजेपी दुमका से मौजूदा सांसद सुनील सोरेन को दोबारा उम्मीदवार ऑलरेडी बना चुकी है, लेकिन चर्चा है कि वहां से टिकट बदला जा सकता है। हालांकि चतरा सीट पर भी बीजेपी ने अभी कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है। चतरा में 5 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।
लेकिन इसे लेकर बीजेपी या सीता सोरेन किसी ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है। जानकार कहते हैं कि बीजेपी ने साल के अंत में होने वाले झारखंड विधानसभा के मद्देनजर उन्हें शामिल कराया है। दूसरी तरफ इससे जेएमएम को ज्यादा नुकसान हो सकता है। एक तो बीजेपी को मजबूत आदिवासी चेहरा मिल जाएगा जो 3 बार से विधायक है, जिससे पार्टी की ट्राइबल वोट पर पकड़ मजबूत होगी, और दूसरा बीजेपी को हेमंत सोरेन को काउंटर करने का मौका भी मिल सकता है। जानकार ये भी बताते हैं कि सीता सोरेन पार्टी में बहुत एक्टिव नहीं थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कदम उठाना मनोवैज्ञानिक तौर पर हेमंत को कमजोर और बीजेपी को मजबूत बनाता है।